खबर भोपाल से त्रिशा शर्मा मौत का मामला है। बता दें कि समर्थ सिंह गिरवाला सिंह की कोर्ट में पेशी की गई। सीबीआई ने दोनों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। भोपाल कोर्ट में सीबीआई की अदालत में दोनों को पेश किया गया है। स्पेशल कोर्ट से सीबीआई रिमांड मांगेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनी हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, आप जब से कोर्ट में पेशी चल रही है, आप तब से ही वहां पर मौजूद है, क्या कुछ सुनवाई के दौरान वहां पर हो रहा है? त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी नंबर 1 समर्थ सिंह और आरोपी नंबर 2 त्रिशा शर्मा की सास पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया है। और जहां तक बात करें तो सीबीआई की टीम ने सारे इंट्रोगेशन के बाद 5 दिन का रिमांड मांगा है, जिस पर अभी भी सुनवाई जारी है। और सीबीआई के अधिकारी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों से कुछ और ऐसे तथ्य उगलवाना चाहते हैं जो कि इस पूरे कांड में जो मौत हुई है उसमें बहुत अहम कड़ी साबित होंगे। तो अभी फिलहाल सुनवाई भोपाल की जिला अदालत में सीबीआई की जो विशेष अदालत लगती है उसमें जारी है। गिरिबाला सिंह अदालत में मौजूद हैं। उनके पुत्र समर्थ सिंह, जिनका 7 दिन का रिमांड था सीबीआई का, वो भी आज समाप्त हुआ। उन्हें भी उन्हीं के साथ पेश करवाया गया है। और दोनों अभी इस वक्त भोपाल की जिला अदालत में सीबीआई की विशेष जो अदालत है उसमें मौजूद है। सुनवाई जारी है और सीबीआई की टीम ने 5 दिन का रिमांड गिरिबाला सिंह का मांगा है, जिसमें कि उन्हें घर से कुछ साक्ष्य जुटाने हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट थी उसके बाद त्रिशा शर्मा के घर के लोगों ने क्यों संदेह व्यक्त किया, इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पे और त्रिशा शर्मा के परिजनों की मांग पे दोबारा भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली से पोस्टमार्टम करने विशेष डॉक्टर्स की टीम आई थी। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि अभी सीबीआई को सुलझाने, इसलिए उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर भोपाल कोर्ट में सीबीआई की जो विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। देखिए अनिरुद्ध, अगर हम कल की बात करें तो कल डिजिटल मैपिंग गिरिबाला सिंह के घर की गई थी, तो क्या ये तमाम सारे साक्ष्य भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखे गए हैं? देखिए, जहाँ तक साक्ष्य रखने की बात की जाए तो कल लगभग 7 से 8 घंटे सीबीआई की 2 टीम ने गिरिबाला सिंह से विशेष रूप से पूछताछ की। समर्थ सिंह रिमांड पे था, उससे भी पूछताछ हो चुकी है। आज जब दोनों को सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश का 4 इमली में रखा गया, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवाया गया और इसके बाद अदालत में भी जब पेश कराया गया तो दोनों आरोपी यानी समर्थ सिंह जो त्रिशा शर्मा के पति हैं और गिरिबाला सिंह जो पूर्व रिटायर्ड जज और त्रिशा शर्मा की सास है, दोनों को एक साथ पेश करवाया गया। इसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस हैं जो सीबीआई को जुटाने हैं। तो अब अभी सुनवाई जारी है। 5 दिन का रिमांड मांगा गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीबीआई को 5 दिन का रिमांड अगर मिल जाता है अदालत के द्वारा तो गिरिबाला सिंह वो सारी चीज़ें बताएंगी कि किस स्थिति में 12 मई की रात को 10 से 10:30 बजे के बीच त्रिशा शर्मा की मौत हुई और वो 2 लोग कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी जो उसके ऊपर से लेके आए थे। और सीसीटीवी फुटेज की मांग भी गिरिबाला सिंह ने खुद ही की है कि अदालत एम्स के सीसीटीवी फुटेज और घर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ। तो ये तमाम तरह के टेक्निकल इशूज़ हैं, कानूनी इशूज़ हैं जिन पर आगे सीबीआई जाँच करेगी। लेकिन फिलहाल अदालत में सुनवाई जारी है और सीबीआई ने गिरिबाला सिंह का 5 दिन का रिमांड मांगा है। सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से क्या दलीलें वहां पर रखी जा रही हैं? क्या इसकी कोई जानकारी कोर्ट के बाहर आ पाई अभी तक? देखिए, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के वकील अपने अभियोजन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कोर्ट के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये भोपाल की अदालत का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है MP 09BE 0203, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद गिरिबाला सिंह को इंदौर ले जाया जाए, क्योंकि इंदौर में सीबीआई क्रिमिनल केसेस की जो है सुनवाई ज़्यादातर इंदौर में ही होती है। तो ये जो सामने गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में उनको लेके आया गया था और इसी गाड़ी से उन्हें रवाना भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट में, भोपाल की कोर्ट में विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। 5 दिन के रिमांड पे ये सुनवाई चल रही है और कितनी देर ये सुनवाई चलेगी इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं। समर्थ सिंह के वकील भी मौजूद हैं, इसके अलावा त्रिशा शर्मा के वकील भी मौजूद हैं और सीबीआई के वकील भी वहाँ मौजूद हैं। और सीबीआई ने जो रिमांड मांगी है वो 5 दिन की रिमांड मांगी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सीबीआई को रिमांड मिल जाती है तो इस घटना से, त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले से कई परतें खुलेंगी और कौन दोषी है ये पता चल सकेगा।
अनिरुद्ध, देखिए तुषार शर्मा का दूसरी बार भी पोस्टमार्टम कराया गया और कहा जा रहा था, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जब उनका दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा तो कई बड़े खुलासे इस दौरान हो सकते हैं। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, दूसरा पोस्टमार्टम रविवार को हुआ था। दिल्ली से 4 डॉक्टरों की विशेष टीम दिल्ली एम्स से भोपाल आई थी और उनके मुताबिक ही लगभग 48 घंटे ने 2 दिन बाद ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आनी थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है और शायद हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीधे सीबीआई अपने कब्जे में भी ले सकती है। लेकिन अभी तक सार्वजनिक दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं की गई है और सीबीआई को अगर लगता है तो वो दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीधे अपने पास भी दिल्ली एम्स से बुलवा सकती है। लेकिन इसी के बीच जो सुनवाई हो रही है उसमें ये सारे पहलू रखे गए कि जब एक पोस्टमार्टम तुषार शर्मा का हो चुका था तो दूसरे पोस्टमार्टम की नौबत क्यों आई, और तुषार शर्मा के परिजनों की ही मांग थी कि दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम के समय भी वो पूरी समय वहाँ मौजूद थे, उनके पिता नवनिधि शर्मा मौजूद थे और कोर्ट के भी आदेश थे कि दूसरी बार अगर पोस्टमार्टम की डिमांड परिवार कर रहा है तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जा सके। तो दोबारा पोस्टमार्टम जो हुआ इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह भी एक बड़ा पहलू है कि तुषार शर्मा के मौत के बाद उसके चोट के जो निशान बॉडी पे पाए गए थे वो कब के थे, क्योंकि आमतौर पर जब फांसी लगाई जाती है तो चोट के निशान बॉडी पे या शरीर पे नहीं रहते। तो ये तमाम इन्हीं एंगल्स पे, इन्हीं बिंदुओं पे सीबीआई की टीम साइंटिफिक वे में जांच कर रही है और सुनवाई के दौरान भी ये सारी बातें सीबीआई के अधिकारी अदालत के सामने रख चुके हैं। और 5 दिन की अगर रिमांड उन्हें मिल जाती है, जो कि उनकी डिमांड है कि 5 दिन की रिमांड में बहुत सी ऐसी चीजें पूछताछ में कल छूट गई हैं गिरफ्तारी के पहले, वो सामने आ जाएंगी और उसके बाद ही पर्दा खुल पाएगा कि तुषार शर्मा की जो संदिग्ध मौत हुई थी वो संदिग्ध मौत आत्महत्या थी या तुषार शर्मा की हत्या की गई। अनिरुद्ध, देखिए तुषार शर्मा जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी, जहां पर एक पूरा सीसीटीवी जो एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है और जिनसे बात की गिरिबाला सिंह ने इस घटना के बाद कई लोगों को फ़ोन किए, तो क्या ऐसे लोग भी कोर्ट बुलाए गए हैं? क्या उनसे भी कोर्ट में जो है वो पक्ष रखने के लिए कहा गया है? देखिए, कॉल डिटेल्स के मामले की और सीसीटीवी फुटेज के मामले की सुनवाई भोपाल जिला अदालत में चल रही है और ये सुनवाई पिछले 2 दिन से जारी है। इसमें तारीख भी लगी है और जहां तक बात करें तो कॉल डिटेल 10 मई से लेके 12 मई से लेके 20 मई तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक और सुरक्षित रखने की मांग की गई है अदालत से। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो कि एम्स के सीसीटीवी फुटेज भी हैं और तुषार शर्मा के घर के सीसीटीवी फुटेज भी है, उन्हें भी सुरक्षित रखने की मांग अदालत से की गई है और दोनों पक्षों ने ये मांग की है। तुषार शर्मा के वकील ने भी ये मांग की है और गिरिबाला सिंह की तरफ से भी मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज एम्स के हों या घर के सुरक्षित रखे जाएं। तो कॉल डिटेल जब आएगी तो उसमें भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं कि 12 मई की रात से लेके 20 मई तक गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह ने किस किस से बात की, कौन कौन वो लोग थे। इसमें न्याय व्यवस्था के से जुड़े लोगों के भी नाम आ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों के भी नाम आ रहे हैं और तमाम रसूखदारों के भी नाम आ रहे हैं। तो जब कॉल डिटेल सामने आएगी, जिसका केस भोपाल जिला अदालत में जारी है, जिसकी सुनवाई जारी है, तो खुलासा हो सकेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 12 मई जिस दिन 10 से 10:30 बजे के बीच तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत हुई उसके बाद गिरिबाला सिंह से बात की और क्या क्या वो। अच्छा अनिरुद्ध, जब ये पूरी जब ये घटना हुई, जब तुषार शर्मा की मौत हुई, जब तुषार शर्मा की मौत हुई तो उसके बाद जो समर्थ है उनके पति वो फरार हो गए थे, वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे थे, उन्होंने जबलपुर में जाकर के सरेंडर किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है? उन्हें तो जाकर के सीधा पुलिस से बात करनी थी, वहां पर सरेंडर करना था, वे सीधे फरार क्यों हो गए? ये सारे बिंदु 7 दिन की जो पुलिस सीबीआई की रिमांड थी उसमें सीबीआई ने समर्थ सिंह से उगलवा ली गई कि तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद वे गायब क्यों हुए थे, जबलपुर हाईकोर्ट में जाके वो सरेंडर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जबलपुर हाईकोर्ट से उन्हें जवाब मिला था कि आपको सरेंडर करना है तो भोपाल कोर्ट में करिए। भोपाल कोर्ट जबलपुर से उन्हें यहाँ लाया गया, कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज हुआ, कटारा हिल्स थाने में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था
और कोर्ट में पेश होने के बाद सीबीआई ने उसके बाद उन्हें रिमांड पे लिया था। तो ये सारे जो बिंदु हैं कि समर्थ सिंह 12 मई की रात जब त्रिशा शर्मा की 10 से 10:30 बजे के बीच में संदिग्ध मौत हुई थी, घटना स्थल से और घर से गायब क्यों हो गए थे, कैसे हो गए थे और अचानक जबलपुर हाईकोर्ट कैसे पहुंचे थे। सीबीआई पूरे इसी मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट लगभग बन के तैयार है, लेकिन उसमें आखिरी बिंदु भरने सीबीआई को अभी तय करने हैं। इसलिए सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से भी रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की रिमांड मांगी है कि उनसे भी पूछा जाएगा कि समर्थ सिंह क्यों गायब हुए थे, कैसे गायब हुए थे और अचानक जबलपुर हाईकोर्ट में उन्हें पेश होने का आदेश या निर्देश या उनको जानकारी किसने दी थी कि वहां जाके सरेंडर करिए। तो ये तमाम तरह के बिंदु हैं, तमाम तरह के पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे केस से पर्दा हटाएंगे और इसकी के लिए सीबीआई ने अभी फिलहाल कोर्ट में 5 दिन की रिमांड मांगी है। अदालत में सुनवाई जारी है और अब अदालत पे निर्भर है, सीबीआई की विशेष अदालत पे भी, कि वो गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है उन्हें कितना रिमांड देती है। और ये वही अदालत है जहां बैठ के कोर्ट रूम में गिरिबाला सिंह जो जज थी, जिस वक्त वो फैसले लिखती थी, लोगों को सजा देती थी, लोगों को बरी करती थी, लेकिन आज समय की ऐसी नीति है कि वे खुद साक्ष्य मिटाने के आरोप में अदालत में पेश हुई है, वो भी सीबीआई की अदालत में, और उन्हें उनका पीआर मांगने के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है। अनिरुद्ध, क्या सुनवाई में सिर्फ त्रिशा और गिरिबाला सिंह से जुड़े लोग ही पहुंच सकते हैं या फिर दूसरे लोग भी वहां पर जा सकते हैं, या उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया वहां पर दूसरे लोगों के लिए? देखिए, जहां तक कोर्ट रूम की बात करें तो हम कोर्ट के बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं, गेट पे पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। और कोर्ट रूम की बात करें तो सीबीआई की विशेष अदालत में कोई भी व्यक्ति जो कि न्याय व्यवस्था में विश्वास रखता है, न्याय व्यवस्था को देखना, जानना, समझना चाहता है, और जहां तक इस केस की बात करें तो कोर्ट रूम में बड़ी संख्या में एडवोकेट मौजूद हैं, सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, सीबीआई के वकील मौजूद हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो त्रिशा शर्मा पक्ष की तरफ से भी वकील मौजूद हैं और गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये सुनवाई अभी लगातार पिछले लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय से जारी है और आने वाले समय में भी ये कुछ देर और जारी रहेगी। और फिलहाल सीबीआई ने 5 दिन का गिरिबाला सिंह का रिमांड मांगा है और इसी सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की सुनवाई भी सीबीआई की विशेष अदालत में की जा रही है, क्योंकि आज ही उनका रिमांड समाप्त हुआ है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।